यहाँ स्पोर्ट्स नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे क्या हो गए, बुराई के रास्ते को इख्तियार करने लगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इस साल से शुरुआत से हम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है फ़ुटबॉल खिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के दायरे में, इसमें बैनर के अंडर। तो बहुत से टूर्नामेंट्स हो गए अब तक, अंडर 19 अंडर 15 के बहुत से टूर्नामेंट हो गए और ये जो है एक हाईलाइट टूर्नामेंट है, पूरे टूर्नामेंट्स का एक बड़ा टूर्नामेंट है। तो इंशाल्लाह जो है ये 21, 22, 23 को खेला जाएगा। 21 को अंडर 15 टूर्नामेंट है, 22, 23 को अंडर 19 है। 21 का जो टूर्नामेंट जो है सैटरडे मॉर्निंग शुरू हो रहा है। तकरीबन 11 टीम आए हैं अंडर 15 के। तो यहाँ से सवेरे हम पूरे बच्चों को पिकअप करके लेके जाते हैं और टूर्नामेंट के बाद, टूर्नामेंट फाइनल होने के बाद सबको वापस अपने घर भी छोड़ते हैं। तो उसमें हाँ 2 ग्राउंड्स हैं। अलमीन रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्कोटे में 2 फुटबॉल ग्राउंड बनाए हैं अंडर 15 के बच्चों के वास्ते। तो प्रोफेशनल रेफरीज भी होते हैं और जो है अच्छे अंदाज से टूर्नामेंट भी होता है। और रास्ते में जो बस में हम लेके जाते हैं, लेके आते हैं, बच्चों को 1 घंटा टाइम मिलता है। उसमें दीन को उलमा कराम जो है दीन भी समझाते हैं, तरबियत भी होती है। तो ये हमारी कोशिश है कि बच्चों को शुरू से जो है दीन सिखाया जाए, स्पोर्ट्स का शौक़ लाया जाए। और आजकल जो है स्पोर्ट्स में भी बहुत करियर बन सकते हैं। करियर स्पोर्ट्स में जो है अच्छे सैलरी अच्छे मिल रहे हैं, पेमेंट अच्छे मिल रहे हैं। और बहुत से बच्चे जो हैं हमारे अब तो करोड़ों में चले गए। उसके पहले भी जो है जो गवर्नमेंट सर्विस में सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, रेलवेज़, एयरलाइंस, ऐसे बहुत से हमारे पुलिस, बहुत से हमारे बच्चे प्लेयर्स खाली खेलते, अच्छा खेलते, फिर नेशनल लेवल्स में खेलते, सर्टिफिकेट लेते और गवर्नमेंट जॉब में जाते। ये मुस्लिम कम्युनिटी बहुत चीज़ों से महरूम थी। अब जो है मौका मिला है कि बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और ज़्यादातर हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए स्पोर्ट्स में और अच्छे प्लेयर्स रेडी करें और स्पोर्ट्स आम हो। या ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे प्लेयर खेलें, हर बच्चा स्पोर्ट्स खेलना, हर बच्चे को स्पोर्ट्स खेलने का मौका देना। उसमें से जो अच्छे में होंगे प्लेयर्स, उनको एक अच्छी टीम बना के आगे उनको प्रेजेंट करना, ये हमारा कोशिश। तो हमारे बेंगलोर की टीम ज़्यादातर हैं। उसके बाद मैसूर की टीम है, चिक तिरुपति की टीम है, रामनगरम की टीम है, हॉस्कोटे, कोलार, हिंदूपुर और जो है भटकल और मैंगलोर। जी, तो बाकी अजला से टीम नहीं आए हैं, वहाँ अपील करेंगे क्या? अपील करेंगे जी, बिल्कुल अपील करेंगे। तो जितने हो सके दो, ये हमारे उलमा कराम की मेहनत है। तो जहाँ भी उनके साथियाँ थे, उनके दोस्त थे, उनकी मेहनत से उन्होंने टीम्स बनाए हैं, भेजे हैं, हमें भी कोशिश किए हैं। तो इसलिए अब ये जैसे आपके ज़रिए से अगर न्यूज़ स्प्रेड हुई और एक डिस्ट्रिक्ट से भी, कर्नाटका में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से भी एक अंडर 15 और एक अंडर 19 कोई सोशल वर्कर वहाँ ये चीज़ में शामिल हो तो हम सपोर्ट करेंगे। हम उनको उनका जो हेल्प करना हम इधर से करेंगे। तो एक टीम भी आ जाए तो ये बहुत अच्छा है। कौम पहले क्या है, एक इंटीग्रेशन होता है, मुस्लिम कम्युनिटी का इंटीग्रेशन होता है। यंग बॉयज़ अंडर 15 अंडर 19 एक जगह रहेंगे, एक जगह मिलेंगे, एक दोस्ती बढ़ेंगे, ताल्लुकात बढ़ता है। उसके ऊपर जो अंडर 19 के बच्चे हैं वो रात में उधर ही रहेंगे, वो एक दीन का भी प्रोग्राम होता है। और अक्सर क्या है, जो प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनका माहौल थोड़ा अलग रहता है, तो वो मस्जिदों में, जमातों में नहीं मिलते। यहाँ भी ये उलमा कराम को मिलने का अच्छा मौका है। तो ये भी वो बात होगी उनके, वो भी एक तरबियती बात होती। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें मिलना है, एक होना है, एक कोऑर्डिनेशन होना है कम्युनिटी में। तो ये हमारी कोशिश है। अगर जी टीम है जी रहने का और आने जाने का जो अखराजात है वो कौन ये हम कर रहे हैं। ये अब तक जो है बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब जो है ट्रैवलिंग अप एंड डाउन एक्सपेंसेस, टिकट एक्सपेंसेस और जहाँ जो स्टे होता है, खाना पीना स्टे, पूरा बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब बर्दाश्त कर रही है। पूरा हमारे खर्चे हो रहा है। कामयाब होने वाली टीम के लिए कुछ इनाम है? बिल्कुल, आप जैसे नीचे जाएंगे आपको डिस्प्ले में देखेंगे पूरे ट्रॉफीज़ और कप्स रखे हैं। एक पार्टिसिपेंट को भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगी और विनिंग टीम को इनामात आप देखेंगे, ट्रॉफीज़ जो हैं वो सब हम रखे हैं आपके लिए डिस्प्ले के लिए। जी, कामयाब पहल यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले मरतबा की तरह इस मरतबा आप जो है रियासती सतह पर ये टूर्नामेंट होने जा रही है। तो कैसे ख्याल आया कि उलमाए कराम भी इसमें शामिल हुए हैं, इस तहरीक से जुड़े हैं, खेल की तहरीक से उलमाए कराम भी जुड़े चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए खेल के बारे में बाकायदा इस्लाम ख़ुद तरगीब देता है और कुरान में भी है कि तुम अपनी इस्तिताअत के बक़दर तैयारी करो, तुम एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत का ख़याल रखो। और हदीस में भी है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमसे अपनी सेहत के बारे में सवाल करेंगे। तो
सेहत ये बहुत बड़ी नेमत है, और ये सेहत हासिल कैसे हो सकती है? जब आप खेलेंगे, और खेल में भी जो जायज़ खेल हैं उनको इख्तियार करने का हुक्म है। तो अब ये जो फुटबॉल माशाल्लाह खिलाया जा रहा है, तो इस खेल की वजह से हमारे बच्चे मेंटली भी क्या हो रहे हैं, वो हेल्थी हो रहे हैं और फिज़िकली भी हेल्थी हो रहे हैं। और जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे यहाँ ग्राउंड्स नहीं हैं और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे क्या हो गए, बुराई के रास्ते को इख्तियार करने लगे, और मोबाइल का दौर आम हो चुका है। अब हमारे बच्चों में जब खेल नहीं होगा तो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। अब मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां। अब वो साइकोलॉजिकल बीमारियां ऐसी ऐसी पैदा हो रही हैं कि अब माँ बाप ये समझते हैं कि मेरा बच्चा क्या है, वो जहनी तौर पर कमज़ोर है, पैदाइशी तौर पर कमज़ोर है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का जो हुक्म है खेलो, और खेलने की उम्र क्या है, 1 से 13, 13 से 19, ये 2 स्टेजेस हैं। 1 से 13 साल के अंदर माँ बाप का जो है ना काम ये है कि वो बच्चों को गुड न्यूट्रिशन दें, गुड स्लीप दें, गुड स्पोर्ट्स में वो ज्वाइन करें। ये 3 चीज़ें 1 से 13 साल की उम्र में बच्चों को देना ज़रूरी है ना। अब न्यूट्रिशन बच्चों को सही मिल रहा है, हम लोग जो है ना वो मैदे का खाना खिलाते हैं। सुबह में जब बच्चों को स्कूल हम लोग रवाना करते हैं तो वो लेस है, वो स्नैक्स हैं, और वो मैगी है, नूडल्स है, ये सब बासी खाने हैं। अल्लाह के नबी का दौर फाक़े का दौर था, लेकिन अल्लाह के नबी और सहाबा ने कभी बासी खाना नहीं खाया है। और कुरान में भी है लहमन तरिया कुलु हलालन तय्यबा, ताज़ा ताज़ा खाओ, हलाल खाओ, और गोश्त के बारे में भी हुक्म यह है कि ताज़ा ताज़ा गोश्त खाओ। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो है ना बच्चों को न्यूट्रिशन में क्या दिया जा रहा है, बासी खाना दिया जा रहा है। अब मोबाइल का दौर है, बच्चा स्कूल जाकर आने के बाद अब वो देखता है कि कहीं मैदान नहीं है, मैं कहीं खेल नहीं सकता। अब वो मम्मी पापा के पास क्या लेता है, मोबाइल लेता है। मोबाइल रात के 12-1 बजे तक शॉर्ट वीडियोस देखता है, पबजी, फ्री फायर जैसी मुसीबत आज हमारे मुआशरे में आ गई है। तो ये चीज़ें बच्चा जो बार बार कंटिन्यूसली देख रहा है, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। इसीलिए बच्चे हमारे पढ़ने में कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन अगर 1 से 13 साल की उम्र में हम गुड न्यूट्रिशन के साथ गुड स्लीप भी कर लें और अच्छे जो है ना स्पोर्ट्स में ज्वाइन हो जाएं, जैसे कि फ़ुटबॉल हम खिला रहे हैं इसलिए कि ये बहुत अच्छा खेल है, तो फिर जब बच्चे टीनेज में दाखिल होते हैं तो होता यह है कि वो बच्चे हेल्थी बन जाते हैं। और ये टीनेज जो होता है 13 to 19, जब हम ये 3 चीज़ें 1 से 13 साल की उम्र में देंगे तो 13 to 19 ये बच्चे हमारे फर्माबरदार बनते हैं। तो कोई इनको डिसऑर्डर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो ADHD होती है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कंडक्टिव डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, रीडिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम और बैहटिंग प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं खेलने की वजह से हैं। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन बच्चों को खिलाओ। इसका सल्यूशन क्या है? अलमीन से यही दरख्वास्त की जा रही है। 21, 22, 23 तारीख को जो टूर्नामेंट किया जा रहा है उसमें एक तो अपने बच्चों को लेकर आओ। हम ये गुजारिश करते हैं माँ बाप भी आएँ, देखें। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने शुरू किया, जैसे ही माशाल्लाह अलमीन की जानिब से सपोर्ट मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 टीमें बन गई हैं। अब एक बेहतरीन टूर्नामेंट होने वाला है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती उमर फारूक साहब, हमारे मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब, रिजवान भाई, मौलाना ज़बीउल्लाह साहब, मौलाना यूसुफ साहब, और हमारे मौलाना शफ़ी नदवी साहब, जमील भाई, और हमारे अली भाई, हमारे नवीद भाई, ऐसे हमारे अफजल भाई, ऐसे सब साथियों ने माशाल्लाह फ़िक्र की और ये माशाल्लाह सिलसिला जारी है। और अब आप देखें कि 21, 22, 23 को ये 3 दिन का टूर्नामेंट रखा गया है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि ये टूर्नामेंट देखिए हम खिला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अलमीन एजुकेशन सोसाइटी बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब जो है वो अपना माल खर्च कर रहे हैं, अपने साथी माशाल्लाह अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं, वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को कम से कम सपोर्ट करने के लिए आएँ और देखें, और इसके बाद जो है ना इसे हर जगह पर आम करें। अगर आप अपने बच्चे को हेल्थी देखना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो आप खिलाएं। आना चाहते हैं वो टीम वाइज आना है उनको या इंडिविजुअल आ सकते हैं, कैसे अप्रोच करें? अभी देखिए तकरीबन ये 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह टीमें बना रहे हैं। दरमियान में अंडर 19 को एक मरतबा खिलाया गया और अंडर 15 को एक मरतबा खिलाया गया।
अब ये 3 महीने के बाद अब 22 टीमें बन चुकी हैं। अब जैसा कि चेयरमैन साहब ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई 2-3 टीमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो वो कोऑर्डिनेशन टीम बैठी है, किसी का एक नंबर इंशाल्लाह आपके मोबाइल में चला दिया जाएगा, वो राब्ता करें। राब्ता करने के बाद जो है ना वो अर्ली क्या करें, हमसे कांटेक्ट करके वो अपने अगर किसी की टीम है वो आकर खेल सकते हैं। बकिया अगर खेलना चाहें तो माशाल्लाह ये तो काम बराबर जारी है, बाद में राब्ता करें तो इंशाल्लाह उनको भी खिलाएंगे, नेक्स्ट खिलाएंगे।